सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 15 इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 वैल्यूज के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, x अपॉन 15 है। बाकी सब के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। एंड हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और 2। एंड सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 लेस देन x लेस देन 5/2 बाय x ग्रेटर देन 1, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो वो यहाँ पे आसानी से सिंप्लीफाई हो सके इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। वैसे तो टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आसानी से समझ में आए उसके लिए टेबल एक ज़रूरी है। सो यहाँ पे x की वैल्यू है एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी है। x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 एंड 5 तक। जब 1 है x की वैल्यू तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/15 होगा ऑब्वियसली। x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/15। 3 पुट करेंगे x की जगह पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/15। 4 पुट करेंगे x की जगह पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/15 एंड 5 पुट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/15। अभी यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और 2, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या है, 1/15 है, तो यहाँ पे आएगा 1/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 2 है, मतलब क्या आएगा 2/15। 15 एलसीएम है तो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3/15। 3/15 5 से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 1/5। खत्म, ये आंसर हो गया। उसके बाद कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 लेस देन x लेस देन 5/2 बाय x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b है तो उसकी फॉर्मूला होती है, ऊपर होता है इंटरसेक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन डिवीजन में जो वैल्यू है वो डिवीजन में आएगी। यहाँ पे b डिवीजन में है तो b डिवीजन में आएगा, ये फॉर्मूला होती है। ऊपर होगा इंटरसेक्शन तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ लेस देन x लेस देन 5/2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1। डिवीजन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। अभी यहाँ पे 1/2 लेस देन x लेस देन 5/2 मतलब उसके बीच में कौन सी वैल्यूज आएगी, कौन सा सेट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो 1/2 मतलब हाफ होगा 0.5, 5/2 मतलब 2.5। तो 0.5 से लेके 2.5 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, यानी कि 1 आएगा, 2 आएगा, ये दोनों वैल्यू आएगी क्योंकि 2.5 है। x ग्रेटर देन 1 उसका मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब कौन सी वैल्यू होगी, 2 3 4 एंड 5। तो 1 एंड 2 एंड 2 3 4 एंड 5 उन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन मिलेगी, कौन सी, 2। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, सिंपल। डिवीजन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। 1 में से माइनस कर दो तो दोनों का आंसर क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, उसकी वैल्यू क्या है, 2/15 है। डिवीजन में क्या आएगा, यहाँ पे सभी का सम यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, 2/15 प्लस 3/15 प्लस 4/15 प्लस 5/15। सो 2/15 वैसे का वैसा, यहाँ पे एलसीएम होगा तो 2 प्लस 3 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 14। सो 14/15 आएगा, 15 15 कैंसिल, बचा क्या 2/14। 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 7, यानी कि आंसर होगा 1/7।
जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो क्या मिली हमको 1.7। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है सभी की तो आप इस तरीके से आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो।